ओम 27वें अध्याय में क्रिया योग का वर्णन हो रहा है। ओम उद्धव जी ने पूछा कि हे भक्तवत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर के जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधना स्वरूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। ओम देवस नारद जी, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आज बड़े बड़े ऋषि मुनि ये बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्य के परम कल्याण का साधन है। यह क्रिया योग पहल आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। ओम हे मर्यादा रक्षक प्रभो, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधन पद्धति है। ओम हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइएगा। ओम श्री भगवान कन्हैया जी कहते हैं कि उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, थोड़े में ही वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर के द्विजित प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किसी प्रकार मेरी पूजा करे। किस प्रकार मेरी पूजा करे, इस विधि को तुम मुझसे सुनिएगा। ओम भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। ओम उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दांतों करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे, यानी मलमल के नहावे। ओम इसके पश्चात पहले वैसे ही भीगे, फिर साबुन लगाए और फिर नहाए। ओम इसके पश्चात वेदोक्त संध्या बंदन आदि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से, कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे। और मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की और चंदन आदि की, और चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। मनमयी मूर्ति बना ले। ओम चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। एक ऐसी है उसे उठा करके कहीं रख दो, एक ऐसी है कि जम गई तो जम गई। ओम चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे नहीं करे। यानी क्या है कि चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा मुझे भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो अचल है, जो चल नहीं सकती है, उसके पूजन में कभी भगवान को बुलाए नहीं और न्यों नहीं कह के जाओ, क्यों? वो तो अचल है, वो जाएगी नहीं, उसमें तो भगवान सदा निवास करते हैं। ओम चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, जो चल सकती है उसके संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे नहीं करे। पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन करे चल प्रतिमा में या नहीं करे, लेकिन अचल में तो करे ही नहीं। ओम चल प्रतिमा बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। जो बालुका की प्रतिमा बनाई जाती है उसमें तो भगवान को बुलावे, क्योंकि वो तो दूसरे दिन मिट नहीं सकती है ना, इसलिए। बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान नहीं करावे। मिट्टी की प्रतिमा को या चंदन की प्रतिमा को या चित्र वाली या फोटो को स्नान नहीं करावे, केवल मार्जन देवे, पाँच के रख दे। ओम परंतु सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है।
परंतु जो निष्काम भक्त है वो अनायास प्राप्त पदार्थों से तथा भगवान भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा करे। ओम हे उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी होते हैं। पाषाण, स्नान, वस्त्र और आभूषण ये तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा में के पूजन में ही उपयोगी होते हैं। बालुकामयी अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्री से आहुति देनी चाहिए। ओम सूर्य को प्रतीक मान करके की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ एवं उपस्थान ही प्रिय है। सूर्य की पूजा कर रहे तो मुख्यतः अर्घ की बात है और जल में तर्पण आज से मेरी उपासना करनी चाहिए। जल में खड़े हो जाओ फिर तर्पण करो, ये उपासना भगवान की करे। ओम जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। ओम यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ क्योंकि वो अभक्त है। ओम जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। ओम उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उसके अगले भाग पूर्व की ओर रहे। तदनंतर पूर्व और उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठ जाए। प्रतिमा अचल हो तो सामने बैठ जाए। इसके बाद पहले विधि पूर्वक अंग न्यास और करन्यास कर ले। इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करे और हाथ से प्रतिमा पर पूर्व समर्पित सामग्री को हटा करके पहुंच दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध, पुष्प आदि से करे। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर को प्रोक्षण करे। जो प्रोक्षण पात्र पानी में भरा रहता है उससे पवित्र कर ले। ओम तदनंतर पाद्य, अर्घ और आचमन के लिए तीन पात्रों में कलश में जल भर करके रखे। देखिए, पाद्य अलग पानी से करे, अर्घ अलग पानी से और आचमन अलग पानी से करे। 3 लोटों में पानी भर के रखे और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में श्यामास, सांवे के दाने, दूब, कमल, विष्णुकांता और चंदन, तुलसी दल आदि। अर्घ पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और धूप तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डाले। 3 पात्रों में अलग अलग सामग्री डाले। और इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रम से हृदय मंत्र, सरोवर मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। और इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं के द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। ओम बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओमकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु आदि नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। ओम वो जीव कला आत्म रूपणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। ओम तदनंतर तन्मय होकर के मेरा आह्वान करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी, ओम वह जीव कला आत्मस्वरूप है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर तन्मय होकर के मेरा आह्वान करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। हे उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करे। अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सतरज तम रूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञान, क्रिया, योगा,
प्रहवी, सत्या, ईसना और अनुग्रह, ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसर की छटा निराली ही है। ओम आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनीय और अर्घ आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक तथा तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे। और सुदर्शन चक्र, 5 जन शंख, कामोद की गदा, खड़ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभमणि, वैजंती माला तथा श्री वत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में ओम नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद, कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुण के सामने दुर्गा, गरुण की सामने दुर्गा विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करो। बाईं ओर गुरु की और यथाक्रम पूर्व आदि दशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अरुदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे प्रियोद्धव, सामर्थ्य प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुभाषित जल से मुझे स्नान करावे और उस समय सुवर्ण घर्म इत्यादि स्वर्ण घर्मानुवाद जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या, सहस्र शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष सूत्र और इंद्रम नरो नैमिधिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजन आदि सामगायन का पाठ भी करता रहे। और मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरी श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करें। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। भगवान के विग्रह को दौतन करावे, औटन करावे, पंचामृत आदि से स्नान करावे, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखावे, भोग लगावे और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का प्रबंध करे। और उद्धव जी तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंडों में अग्नि की स्थापना करे। वो कुंड मेखला गर्त वेदी से शोभायमान है, उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, अर्थात उसे एकत्रित करते वेदों के चारों ओर कुशकंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 को बिछा करके मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक संविधाओं का आधान रूप अनुवाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षण पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे कि मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दमदम दमक रही है। मेरा रोम रोम मेरे रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान है, उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करदनी और बाहों में बाजूबंद झलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही है। घुटनों तक बनमाला लटक रही है। ओम अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करने के बाद पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधा को घृत में डुबो करके आहुति देवे और आज्य भाग और आधार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करे। तदनंतर घी से भिगो करके अन्य हवन सामग्री से आहुति देवे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्म आदि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और सृष्टिकृत आहुति भी देवे। और इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करें और नंद सुनंदार पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि देवा। तदनंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठ करके परम ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करें और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करें। इसके बाद भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करें। इसके पश्चात अपने इष्टदेव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पांजलि समर्पित करे। मेरी लीलाओं को गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर के नाचने लगे। मेरी लीलाएं कथाएं
स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे, कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूल करके मुझ में ही तन्मय हो जाए। उन प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से भी स्तुति करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। तदनंतर दंडवत प्रणाम करें, अपना सिर मेरे चरणों में रखे और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़ करके कहे कि हे भगवान, ओम कहे कि हे भगवान, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूं, मनुष्य रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर करके आपकी शरण में हूँ, आया हुआ हूँ। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर धारण करें और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। या विसर्जन करना हो और यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है। और यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है, वो मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई। बस यही विसर्जन है। और मेरुद्ध जी, प्रतिमा आज में जब जहाँ श्रद्धा हो तब मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सर्वात्मा हूँ, मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। ओम हे उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, वो इस लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवावे, उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगावे, नित्य पूजा और पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था करे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत बाजार नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित करता है, उन्हें मेरे सामने ऐश्वर्य की प्राप्ति होती, मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी पूजा की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण करने से त्रिलोकी का राज्य और पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त हो जाती है। यानी मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण करने से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त हो जाती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। ओम, जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त होता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वो स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मणों की जीविका हरण कर लेता है, वो करोड़ों वर्षों तक विष्टा का किला बनता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मणों की जीविका हरण कर लेता है, वो करोड़ों वर्षों तक विष्टा का किला बनता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा या अनुमोदन करते हैं, वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा हो तो फल भी उनका अधिक मिलता है। और यहाँ पे आकर के 27वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।